हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सबको भाग प्रूफ करके दिखाएंगे कि यहाँ पे जो दो गो भाग बना हुआ है, एक में गलत का टिक लगा हुआ है, एक में सही का टिक लगा हुआ है। तो हमको तो पता नहीं है, हो सकता है आप सही में भी गलत का लगा दीजिएगा और गलत में भी सही का लगा दीजिएगा, लेकिन आप प्रूफ करके देखिएगा कि कौन सा भाग गलत है। यहाँ पे आप बना के देखिए और आप जान के भी देखिए कि इसमें दोनों भाग में से कौन सा भाग गलत बना हुआ है और कौन सा भाग सही बना हुआ है। देखिए, इसमें भी 4 से भाग हमको 4 से 16 में देना था और इसमें भी 4 से भाग हमको 4 से 16 में देना था, लेकिन यहाँ पे ये पता करना है कि आपका कौन सा भाग गलत है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गलत भाग बना देते हैं इस तरह से और इस तरह से सही नहीं बना पाते। तो उन बच्चों के लिए तो यहाँ पे वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा, आपको अब से भाग गलत नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो चलिए हम पहले बना कर देखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे दोनों भाग को ले लिए हैं। पहले हम इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद हम इसको भी सोल्व करते हैं। अगर आप समझते हैं तो ज़रूर से अच्छा से समझिएगा, तो आप भी इस तरह से भाग सोल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 4 से भाग 4 में दे रहे हैं, तो कितने बार में कटेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम 4 से भाग 4 में देंगे तो एक ही बार में कटेगा। तो हम एक को कहाँ पे लिखेंगे, इसको बोलते हैं हम क्या, भागफल। तो भागफल की तरफ एक को लिख लेंगे और कितना रहा है 4 का टेबल एक बार पढ़ रहे हैं तो 4, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको घटा लीजिए, तो इसको घटाएगा तो 4 में से 4 जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 16 है तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को लिख लेंगे। ठीक है, जब 16 को लिख लें दोस्तों, अब 4 से भाग 14 में दीजिए। जब 4 से भाग 16 में दीजिए, तो 4 से भाग जब आप 16 में दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा। 4 का टेबल पर ही अब कितने बार में 16 आ रहा है। तो देखिए, 4 का 4, 4 दुनिया 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 बार में। तो यहाँ पे देखिए भागफल की तरफ आप कितना 4 को लिख लीजिएगा और 16 आ रहा है तो यहाँ पे आप 16 लिख लीजिएगा। इसको फिर से आप क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो 16 में से 16 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे आपका भी कट जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से देखिए भाग की सोल्व कितना आ गया, इसका भागफल 14। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए 4 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कितना 4 ही आएगा, तो एक को हम यहाँ पे लिखेंगे भागफल की तरफ और 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको फिर घटा लीजिए दोस्तों, तो 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 16 है, 16 का नहीं 16 उतारना। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे यानी कि बच्चा लोग होते हैं जो 16 रहता है तो 16 ही उतार देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। तो पहला फर्स्ट वाली संख्या कितना, 1 है, तो यहाँ पे आप 1 उतारिएगा। ठीक है ना, अब देखिए इससे भाग इसमें लग रहा है तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे मेरा संख्या कम है। अगर यहाँ पे मेरा संख्या ज़्यादा रहता, यहाँ पे मेरा संख्या कम रहता तो भाग लगता, लेकिन इस कंडीशन में तो भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले भागफल की तरफ एक 0 को लिख लेंगे। ठीक है ना, जब यहाँ पे 1 था तो भाग नहीं लग रहा है, तो इसको उतारने के लिए हम पहले भागफल की तरफ एक 0 बढ़ाएंगे अपना मन से। ठीक है ना, ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ इस क्वेश्चन में बढ़ाइएगा, हर एक क्वेश्चन में जब वहाँ पे छोटी संख्या रहेगा, भाग नहीं लगेगा, तो आप अपना मन से पहले एक 0 भागफल की तरफ बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसको लिख लीजिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 6 है तो हम यहाँ पे अब 6 लिख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक 0 उतार लें। ठीक है, अब यहाँ पे 6 तो 6 लिख लें। अब 4 से भाग दीजिए कि कितने बार में 16 आता है। अगर 16 आता है तो ठीक है, नहीं तो 16 से कम भी लगा सकते हैं। तो देखिए 4 चौक कितना होता है 16, यानी कि 4 का टेबल हम 4 बार पढ़ रहे हैं तो 16 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल की तरफ 4 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। अब देखिए 16 में से 16 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यानी कि 0 बच गया और यहाँ पे भी क्या आपका 0 बच गया। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट नंबर भी क्वेश्चन को सोल्व किए और सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी सोल्व किए हैं। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा भाग गलत है और कौन सा भाग सही है। अगर इतना तक भी आपको नहीं पता है कि कौन सा भाग गलत है और कौन सा भाग सही है, तो हम चलिए यहाँ पे हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कौन सा भाग गलत बना है, कौन सा भाग सही बना है। ठीक है, तो पहले देखिए हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या पहले बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, और इसको देखिए क्या बोलते हैं, भाज्य। यहाँ जो बीच वाले हैं इसको भाज्य बोलते हैं और इसको भाजक बोलते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, उसी सूत्र के माध्यम से आप भाग को जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र देखिए, यहाँ पे सूत्र क्या है, यहाँ पे सूत्र है भाज्य, यहाँ पे सूत्र है क्या, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भागफल, ठीक, गुणे भाज्य, यानी कि गुणे भाजक। तो भाजक आप किसको हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, 4 भाजक है। ठीक है, तो गुणे हम लिख लेंगे यहाँ पे भाजक, गुणे भाजक और प्लस क्या, शेषफल। शेषफल देखिए क्या नीचे, यानी कि शेषफल। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसको शेषफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, और इसको भाजक और इसको भाज्य।
ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझिए। इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसको भाज्य बोलते हैं और इसको भाजक बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। सूत्र है भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, समझ गए। अब इसी सूत्र से यहाँ पे जो देखिए, यही आपका जो सूत्र है दोस्तों, इसी सूत्र से आप भाग को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका जो भाग बना हुआ है वो गलत है या फिर सही है। तो हम चलिए चेक कर लेते हैं। इस देखिए चेक किस तरह से किया जाता है, जब यहाँ पे देखिए भागफल कितना है तो भागफल 14 है, भाजक कितना है यानी कि भागफल 14 है तो 14 से गुना हम 4 में करेंगे और जोड़ देंगे कितना, शेष में 0 शेष है। तो अगर यहाँ पे भाग उसी तरह से चेक करते हैं, जब सारे संख्या को जोड़ेंगे तो मेरा 416 आना चाहिए, तब भाग सही होगा। अगर 416 नहीं आएगा तो मेरा भाग गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए भागफल कितना है, इस भाग को पहले हम हल कर देखते हैं कि सही है भाग कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भागफल मेरा कितना है, देखिए यहाँ पे भागफल कितना है, भागफल 14 है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 14। उसके बाद यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो आप यहाँ पे गुना का चिन्ह ले लीजिए। और यहाँ पे भाजक है तो हम बोले थे 4 भाजक है, तो यहाँ गुने कितना कर दीजिएगा 4। अब फिर प्लस का चिन्ह है यहाँ, तो आप भी प्लस का चिन्ह दे दीजिए। और शेषफल कितना बचा हुआ है, सिर्फ 0, तो यहाँ पे शेषफल आपका दीजिए 0, ठीक है। अब इसको जिस काम से कंडीशन से उस कंडीशन से कर लीजिए। तो देखिए 14 गुने 4 कीजिए, 14 का 14 14 28 14 42 14 का 56, 56 में से 0 जुटेगा नहीं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 और 56 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 56। अब देखिए यहाँ पे 56 है नहीं, यानी कि ए भाग मेरा गलत है, ठीक है। यहाँ पे तो 56 नहीं है, यहाँ पे तो 416 है, तो हमको तो 416 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा 56 क्यों आया। तो यहाँ पे यही कहना है कि मेरा ए जो भाग दिया हुआ है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो ए भाग आपका क्या है, गलत है, क्योंकि 56 नहीं बल्कि हमको 416 आना चाहिए, इसलिए ये भाग गलत है। अब हम चले इस भाग को सोल्व करके इस भाग को भी जांच करते हैं, इस भाग भी गलत है कि सही है, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या है, भागफल। तो इसमें भागफल क्या है 104, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भागफल कितना है 104 दोस्तों। तो यहाँ पे भी 104 लिख लीजिए। उसके बाद गुना का चिन्ह देखिए, यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे भी आप गुना का चिन्ह लगा लीजिए। उसके बाद भाज्य कितना है 4, तो यहाँ पे आप 4 ले लीजिए। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। शेषफल कितना है 0, तो यहाँ पे शेषफल 0 ले लीजिए, ठीक है। अब इसको भी गुना कीजिए, तो 4 गुने पहले 4 कीजिए, कितने गया 4 का 4 दुनिया 4 12 4 चौक 16, कितना गया 4 चौक 16। तो 16 के यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 6। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 16 के 6 हो गया और हासिल क्या 1 रह गया, ठीक है। अब 4 में गुना 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका 1 हासिल बचा था उसको तो हम लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 4 से गुना 1 में करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया और 0 तो जुटेगा नहीं, इसलिए कितना यहाँ पे आ गया 416, यानी कि यहाँ पे भी 416 है। हमको यही प्रूफ करना था ना, हमको 416 ही लाना था। तो यहाँ पे देखिए हम गुना किए तो कितना गया 416, यानी कि ये जो मेरा भाग बना हुआ है ये भाग मेरा सही है और ये जो मेरा भाग बना हुआ था ये भाग मेरा क्या है, गलत है, समझ रहे हैं। तो ये भाग मेरा सही हो गया और ये भाग मेरा गलत हो गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा भाग गलत है और कौन सा भाग सही है। अगर आपको भाग जांच करना है तो आप पहले इसको फार्मूला यहाँ पे जो है उसको याद रखिएगा, तो आप किसी भी तरह के भाग रहेगा उसको जांच जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस तरह के भाग अच्छा लगा होगा और आपको सीखने में भी मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर मेरे पहले बार आकर वीडियो देख रहे होंगे, हम जान ही रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।